बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए हिंदी का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10th का हिंदी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइनल परीक्षा के लिए। तो पहला प्रश्न है, विष के दांत कहानी का मुख्य पात्र कौन है? विष के दांत के कहानी का मुख्य पात्र था खोखा। ऑप्शन नंबर सी सही है। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं। ऑप्शन ए सही है। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? नलिनी बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर बी सही है। सीमा, रजनी, आलो, सेल्फी, आरती पांचों किनकी बहन थी? तो सेन साहब की। ऑप्शन नंबर डी सही है। किसके अनुसार सैनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो खोखा के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो पहला प्रश्न है, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किया था मैक्स मूलर ने। ऑप्शन सी सही है। भारत से हम क्या सीखें क्या है? भारत से हम क्या सीखे क्या है? भाषण। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्लेटो और कैंटो थे तो मान्य दार्शनिक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दार्शनिक था। भारत से हम क्या सीखे पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो भाषण। ऑप्शन नंबर ए सही है। मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मूलर के पिता का नाम था ऑप्शन ए विल्हर मूलर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किससे मिला था? तो ब्राउन हेस्टिंग। ऑप्शन सी सही है। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका? नीति कथा। ऑप्शन बी सही है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर ए सही है। हु आर सुदरज किसकी रचना है? हु आर सुदरज किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की। ऑप्शन नंबर सी सही है। भाईचारा का दूसरा नाम क्या है? भाईचारा का दूसरा नाम है लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर बी सही है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक है भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए सही है। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, संप्रभुता पर आधारित होगा किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कार्यकुशलता के लिए। नाखून क्यों बहरते हैं हिंदी की कौन विधा है? नाखून क्यों बहरते हैं हिंदी की कौन विधा है? तो ललित निबंध है। ऑप्शन ए सही है, ललित निबंध। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बारवारता समापन हेतु। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? पांचवी वृत्त के। 6 नंबर प्रश्न है, सहजात वृत्तियों किससे कहते हैं? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अनजान समवृत्तियों को। ललित निबंध है तो 7 नंबर का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नाखून क्यों बहरते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचिता पाठ है। नाखून क्यों बहरते हैं? नाखून प्रतीक है पार्श्विक वृत्त। ऑप्शन ए।